तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे हम इस वीडियो में कि सोमवार के दिन जब शेयर मार्केट ओपन होगा तो क्या हमें कोई बड़ा क्रैश देखने को मिल सकता है। ऐसा इसलिए कि आपको पता चली गया होगा कि एक बड़ी खबर है जिसको लेकर के अभी बहुत ज़्यादा खबरें आ रही हैं। और अगर आपने लास्ट मार्केट चेक किया हो तो पहले मार्केट की बात कर लेते हैं। जब मार्केट बंद हुआ तो 26,328 पे हमारा मार्केट बंद हुआ था, मतलब अच्छी खासी तेज़ी देखी गई थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई है, ये आपने खबरों में देखा होगा कि अमेरिका ने वेनेजुएला पे अटैक कर दिया है। और वेनेजुएला पे अटैक ही नहीं किया, अटैक करके वहाँ के जो ये आप देख रहे हैं, वहाँ के ये प्रेसिडेंट हैं निकोलस मादुरो, तो इनको साथ में अरेस्ट भी कर लिया है। ये आप देख पा रहे हैं, ये वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं। अब तो नहीं है, खैर डोनाल्ड ट्रंप ने इनको उठा लिया है और अरेस्ट कर लिया है। और सिर्फ इन्हें अकेले अरेस्ट नहीं किया, इनकी वाइफ के साथ में अरेस्ट किया है। तो ये वाली न्यूज़ का असर शेयर मार्केट पर क्यों पड़ सकता है सोमवार के दिन, क्योंकि सोमवार के दिन जब मार्केट ओपन होगा तो दोस्तों इसका कनेक्शन है शेयर मार्केट से। कैसे है उसी पर हम इस वीडियो में जानेंगे। तो ये आप एक बार यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से अमेरिका ने अटैक किया था। तो अमेरिका ने जब अटैक किया दोस्तों, तो आप ये देख सकते हैं ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है और ये यहाँ पर कैरेबियन सी है। यहाँ से अमेरिका की फोर्सेस ये बाय आप देख सकते हैं बाय उनके जो फाइटर जेट हैं। और ये वेनेजुएला है, यहाँ पर ये साउथ अमेरिका की कंट्री है वेनेजुएला। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरफ ये कैरेबियन सी है, इधर ब्राज़ील है और यहाँ कोलंबिया है। तो ये यहाँ से अमेरिका ने अटैक करके और यहाँ के राष्ट्रपति को अरेस्ट कर लिया और ले जाके अमेरिका में जेल में डाल दिया है। तो दोस्तों एक्चुअली है क्या कि जो ये वेनेजुएला है ना, इसका शेयर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए देखा जा रहा है इसको कि जो वेनेजुएला है यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। यानी कि जो रशिया है ना, हम रशिया से ऑयल ज़रूर ले रहे हैं लेकिन रशिया के पास भी इतना बड़ा तेल भंडार नहीं है। इवन जो अरब कंट्रीज़ है उनके पास भी इतना बड़ा तेल भंडार नहीं है। तो वेनेजुएला के पास में दोस्तों बहुत बड़ा तेल भंडार है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये निकोलस आपको दिख रहे हैं, इनका नाम निकोलस मादुरो है। ये आप यहाँ देख पा रहे हैं इनको, ये अमेरिका की फोर्सेस है। इन्होंने इनके जो वेनेजुएला की कैपिटल है कराकस, तो वहाँ पर इनका निवास है, रेसिडेंट था प्रेसिडेंट का, तो वहाँ से इनको उठा लिया है, वहाँ से इन्हें अरेस्ट कर लिया है। तो मेन वजह क्या है वो हम देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप खबर भी देख सकते हैं, यहाँ पे खबरों में काफ़ी चर्चा में रहा है सभी जगह खबरों में कि यूएस वेनेजुएला अटैक है ना। इसके बाद इंडिया अपील्स टू एड्रेस वेनेजुएला इशू, मादुरो अराइव्स इन यूएस, मिलिट्री ऑपरेशन इन वेनेजुएला। तो ये सारी खबरें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा वायरल हो रखी हैं खबरें। तो दोस्तों इसका पता कैसे चला, हालांकि ये हम सभी को पता है कि 2025 से हमें समझ में आ रहा था कि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो काफ़ी पुराना है, मतलब आज का नहीं है, ये काफ़ी पुराना कॉन्फ्लिक्ट है अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में। तो ये आप देख सकते हैं वेनेजुएला प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो इनका नाम है। तो इनकी वाइफ के साथ में इनको अरेस्ट कर लिया इन्हीं की कंट्री से। और ये पता कैसे चला, ये पता खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, कहाँ पर, उन्होंने आके बताया अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट पर। आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप उनका जो सोशल पोस्ट है वो यूज़ करते हैं, ट्विटर पे नहीं आते। जब उनको कुछ मैसेज देना होता है, दुनिया को बताना होता है, तो वो यहाँ पे आकर के ट्वीट करते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे आके बताया कि भाई उन्हें अरेस्ट कर लिया है और अमेरिका में अरेस्ट करके उन्हें रख लिया है। तो अब सवाल यही आ रहा है यहाँ पे कि आखिर अमेरिका ने यूएस ने क्यों अटैक किया है वेनेजुएला पे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों। तो अगर हम इसका ऊपर का अगर रीजन्स जाने तो अमेरिका ने तो कई सारे रीजन्स गिना रखे हैं इनको अरेस्ट करने के, कि ऐसे ऐसे आरोप लगा रखे हैं कि ये जो ड्रग्स हैं है ना, ड्रग्स, ये आरोप लगा रखा है कि ये ड्रग्स सप्लाई करते हैं अमेरिका में। जो प्रेसिडेंट वेनेजुएला के मादुरो हैं वो इल्लीगल तरीके से ड्रग्स सप्लाई करते हैं। इसके बाद में
माइग्रेंट्स वेनेजुएला से इलीगल तरीके से होता है। तो ये सारे आरोप हैं, लेकिन एक्चुअल वजह दोस्तों कुछ और है। वो क्या है वो हम इस वीडियो में जान लेते हैं। तो एक्चुअल वजह है दोस्तों ऑयल। ये आप देख पा रहे हैं क्रूड ऑयल, जो ये अमेरिका ने अटैक किया वेनेजुएला पे और वहाँ के राष्ट्रपति को अरेस्ट कर लिया, तो उसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है ऑयल। तो क्रूड ऑयल दोस्तों इस समय मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर भंडार किसी देश के पास में है तो वो भंडार है वेनेजुएला के पास में। और ये तेल, ये जो लड़ाई हुई है अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में, तो इस लड़ाई का सबसे बड़ा रीज़न यही है ऑयल। तो बहुत बड़ा मतलब दुनिया में आप देख सकते हैं यहाँ मैंने लिस्ट लगा रखी है। वेनेजुएला के पास में सबसे टॉप पे नंबर है। वेनेजुएला के पास में सबसे बड़ा रिजर्व तेल भंडार है। रिजर्व की बात हो रही है दोस्तों, रिजर्व। इसके बाद में नंबर आता है फिर सऊदी अरब, ईरान, इराक, कनाडा, यूएई, कुवैत, इन सब का नाम बाद में आता है। फिर रशिया का तो बहुत नीचे नाम आता है। हालांकि अभी शायद हम में से कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि रशिया के पास बहुत बड़ा तेल भंडार है, क्योंकि भारत इस समय सबसे ज़्यादा रशिया से तेल खरीद रहा है। तो रशिया से तो अब हम अभी खरीद रहे हैं जब रशिया और यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई है, क्योंकि हमें सस्ते में ऑयल मिल रहा था, चीप प्राइस में। लेकिन सबसे बड़ा तेल भंडार जो है वो है वेनेजुएला के पास में। अब ये कौन सा भंडार है? तो दोस्तों ये रिजर्व है। मतलब रिजर्व मतलब इसको खोजा नहीं गया, लेकिन रिजर्व है। इसमें रिजर्व में क्या होता है कि बहुत सारे हेवी मटेरियल्स होते हैं, तो उन्हें जब कंपनियां रिफ़ाइन करती हैं तो उसे फिर यूज़ करने लायक बनाती हैं। तो इसकी कहानी जो अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो आज का नहीं है, काफ़ी पुराना है, करीब 1970 के आसपास से चल रहा है। तो वेनेजुएला में तेल बहुत सारा रिजर्व तेल है। तो ऐसे में अमेरिका की कंपनियां वहाँ पे जो काम कर रही थी, पहले से ही कई सालों से काम कर रही थी, और वो वहाँ से तेल निकालना चाह रहा था अमेरिका। तो वेनेजुएला ने क्या करा था कि चाइना और रशिया के प्रभाव में आकर के जो यूएस की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, वहाँ तेल निकालने गई थी, तो उन्हें एग्ज़िट कर दिया था, उन्हें बाहर कर दिया था, सबको भगा दिया था। इसके बाद समय चलता रहा, धीरे धीरे अमेरिका इन चीज़ों को वॉच करता रहा। तो एक टाइम ऐसा आ गया कि जो ये वेनेजुएला है ना, ये चाइना को करीब 80%, अकेले चाइना को 80% ऑयल एक्सपोर्ट करने लगा, सिर्फ चाइना। मतलब इससे अगर सबसे बड़ा कोई ख़रीदार है वेनेजुएला तेल का तो वो है चाइना इस समय। तो ये बात अमेरिका को चुभने लगी हुई, और सही बात भी है, अमेरिका सुपर पावर है और अमेरिका के नाक के नीचे वेनेजुएला कंट्री है। तो अमेरिका ने इसी चीज़ को माइंड करते हुए ये सारी कार्रवाई की है। बाकी वो तो सब ये दूसरे रीजन्स हो सकते हैं, बहुत छोटे रीजन हैं कि ड्रग सप्लाई करना, ये सारी चीज़ें। तो मेन रीजन है दोस्तों इसका ऑयल। आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे टॉप पर 300 ये नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पर। आप वेनेजुएला देख सकते हैं 300 बिलियन बैरल्स का रिजर्व है इसके पास में। सेकंड फिर सऊदी, ईरान, कनाडा, इराक, कुवैत, यूएई, रशिया, लीबिया, अमेरिका। मतलब अमेरिका भी 10वें नंबर पे आता है तेल के मामले में। इतना तेल भंडार अमेरिका के पास भी नहीं है। तो मेन आप समझ गए होंगे लड़ाई की जो जड़ है दोस्तों वो है वेनेजुएला में ऑयल का पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा भंडार है। अब इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों कि इंडिया, अब ऑयल सबसे ज़्यादा है कहाँ पे? वेनेजुएला में। तब अगला क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में ऑयल इंपोर्ट करता है ना, मतलब हमारे यहाँ की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो हमें ज़रूरत ज़्यादा होती है ऑयल की। तो वेनेजुएला से क्या हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं? तो दोस्तों इंपोर्ट करते हैं, लेकिन कितना करते हैं आप यहाँ देख सकते हैं। जो ये शेयर है ना वाज अराउंड ओनली 1.5%। मतलब हमारी ज़रूरत का अगर 80% ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो उसमें से मात्र 1.5% ही इंपोर्ट करते हैं। कहाँ से? वेनेजुएला से। तो वेनेजुएला से हमारा जो इंपोर्ट है दोस्तों बहुत कम है। तो ऑयल के मामले में हम ज़्यादा ख़रीदारी नहीं कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा वेनेजुएला जो तेल भेजता है वो चाइना को एक्सपोर्ट करता है। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, लेटेस्ट डेटा है
कि यहाँ पर 80% चाइना इज़ वेनेजुएला's प्राइमरीली ऑयल कस्टमर, मतलब वेनेजुएला का 80% ऑयल इंपोर्ट चाइना करता है। तो यही थी दोस्तों पूरी लड़ाई की जड़। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये कि शेयर मार्केट पे इसका क्या इम्पेक्ट हमको देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों शेयर मार्केट की अगर हम बात करें तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंडिया में दोस्तों ज़्यादा हमारा इंपोर्ट, मतलब ज़्यादा हमारी डिपेंडेंसी इस पर है नहीं। किस पर? वेनेजुएला पे। तो जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो अब ग्लोबली कोई भी चीज़ होती है दोस्तों तो उसका इम्पेक्ट तो दिखता ही है शेयर मार्केट में। लेकिन अच्छी बात ये है कि हमारे इंडियन शेयर मार्केट पे जो रूटीन में चीज़ें चल रही हैं वही दिखेगा। हालांकि थोड़ी बहुत तो हो सकता है कि हमें गिरावट देखने को मिल जाए, क्योंकि अब हो क्या रहा है, जो वेनेजुएला के साथ हुआ है ना, तो उसमें चाइना इम्पोर्टेंट, चाइना और रशिया का रिएक्शन देखना इम्पोर्टेंट है। इनका क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि अगर ग्लोबली चीज़ें बिगड़ती हैं, अगर आपस में ये बड़ी पावरफुल जो कंट्रीज़ हैं आपस में अगर भिड़ती हैं तो फिर प्रॉब्लम होने जा रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता इतना बड़ा कोई इशू होगा। अगर ये सब आपस में अगर नहीं भिड़ते हैं चाइना, रशिया, अमेरिका, तो शायद कोई इशू नहीं होना है, क्योंकि भारत का भी कोई बड़ा हमारा वेनेजुएला से कारोबार नहीं है। हम कोई बड़ी मात्रा में इंपोर्ट नहीं करते हैं ऑयल। हमारा जो ऑयल का परसेंटेज है ओनली 1.5% हम इंपोर्ट करते हैं, तो कोई ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ने वाला है नहीं। तो दोस्तों ये थी पूरी अपडेट। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों अगली अपडेट के साथ।